अब तक आपने देखा, राय परिवार जोगेश्वर बाबू से मिलकर बहुत प्रभावित होता है और देव और पायल के रिश्ते के लिए हामी भरता है। वहीं देव अयोध्या को बताता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है उसकी शादी तय होने जा रही है। अयोध्या देव को उस लड़की को भूलने के लिए कहता है। गुलकंद, जिसे शक होता है कि जोगेश्वर जिस लड़की से देव का रिश्ता तय कर रहे हैं उनसे अच्छा दहेज ऐंठने वाले हैं, इसलिए वो जोगेश्वर के घर पहुंच जाती है, जहां भुवनेश्वर का परिवार देव से मिलने पहुंचा हुआ है। लेकिन ऐन मौके पर अयोध्या वहां पहुंचकर गुलकंद को अंदर जाने से रोकता है और वापस घर ले जाता है। अयोध्या मंदिर में किसी से मिलने जाना चाहता है, लेकिन गुलकंद भी जिद करके साथ चलती है। मंदिर में पूजा के दौरान अयोध्या चुपके से किसी से मिलता है और पता चलता है कि वो कोई और नहीं, जोगेश्वर है। अब आगे। तुम हो हमारा असली सपूत। साम दाम दंड भेद सारे गुण है तुम्हारा अंदर। हाँ भाई। बाबूजी, बेटा तो आप ही के हैं ना। अब जाके कलेजा को ठंडक मिला है। कितना दिन बाद अपना चहेता बेटा से हम मिले हैं और देखे हैं। ए बेटा, मालूम है, ऐसा लग रहा था जैसा कोई ना बेड़ियों में जकड़ दिया हो भाई। हाँ, ए सुन, कहा नहीं बताया कि गुलकंद आई है साथ में। बाबूजी, मौका ही नहीं दी हमको, जानते हो ना इसको अच्छे से। तुम्हारी जंट है ये औरत ना, हाँ? न जाने कहाँ से फंस गए। अरे बाबूजी, इसका नकेल भी एक दिन कस देंगे। खैर, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, ये बताओ हमारा परपंच कैसा था उस दिन? बाबूजी, एकदम लाजवाब, कमाल ही कर दिया आपको। एक पल में किसी की कुंडली बदलना हो ना तो कोई आपसे सीखे। वो गुड्डी को थप्पड़ क्या मार दिया आपने, सारा खेल ही पलट दिया। बेटा, हम तो ताक में न जाने कब से हैं कि तुम्हारी बीवी को घर से ना निकालें। बस उस दिन मौका मिल गया। जैसे ही गुलकंद ने गुड्डी को थप्पड़ मारा, बस हम सोच लिए कि यही मौका है कि गुलकंद को जो है ना घुट्टी पिला दी जाए। और बाकी तुम बेटा संभाल लिए। तो बेटा साबित कर दिए ये हमारा बेटा है। ये सब छोड़िए बाबूजी, जानते हैं आज क्या हुआ? क्या हुआ? बाल बाल बच गए। कैसे? बीच आरती में ये कहाँ चले गए? चल के देख लेते। हमारा पूरा नाटक पे पानी फेरने का तैयारी कर ली। अरे आज दोपहर ही घर तक पहुंच गई थी, घर में घुसने ही वाली थी। जैसे हमको पता चला, भाग दौड़ के गई, दरवाजा के बाहर से पकड़ के लेकर आए इसको। अब बात कर रहे हो? उस समय तो पायल के घर वाले सब घरे पे थे। अच्छा किए कि तुम रोक लिए। एक बार जो ये घर के अंदर आ जाती ना, तो दहेज के बारे में, गाड़ी के बारे में, घर के बारे में सबका भांडा फोड़ देती। इसका कुछ इलाज तो करना पड़ेगा। अब इस औरत को संभालना बहुत भारी पड़ रहा है। एक बात तो बेटा समझ लो, इसका सामने से तो देव का शादी होने से रहा। अब भूल जाओ। इसके पीठ पीछे से ही ना सर्विस वाली बहू को घर लाने का सपना पूरा करना होगा, वरना नहीं। लेकिन बेटा एक बात है, कल होली है। जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि तुम घर पे नहीं होगे। अब मन नहीं मानेगा, अच्छा थोड़ा ना लगेगा। बाबूजी, वो कहा है कि जब लक्ष्य से बड़ा हो ना तो आदमी को त्याग करना पड़ता है। एक बार हमारा ये मकसद पूरा हो जाए फिर देखिए, तो रोज दिन में होली, रात को दिवाली होगा ही ना।
हमको खोज रही थी। इस आदमी से हमको मिलना था ना, आरती के बीच में ही आ गए। मिल लिए, काम हो गया। चलो घर चलते हैं। डाइन भी ना 7 घर छोड़ के डसती है, पर जोगेश्वर ये तो चांडाल चुड़ैल है, चुड़ैल। ये देव अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया है। और तुम्हारे बाबूजी भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं हड़बड़ी में। हाँ, बाबूजी भी बहुत नाराज थे देव भैया पर। हाँ, तो गलती भी तो किया था ना। उसको बोले थे कि लड़की वाले आने वाले हैं, फिर भी पता नहीं कहाँ चला गया। माँ, हमको तो लगता है देव भैया का ना कोई चक्कर वक्कर चल रहा है। हाँ? ये क्या कह रहे हो तुम? वो क्या है ना माम, हम एक बार जब देव भैया के कमरे में गए थे तो हमने देखा कि देव भैया किसी लड़की का फोटो देखकर मुस्कुरा रहे। हाँ? और उनके हाव भाव से लग रहा था जैसे कुछ ना कुछ तो है। हाय राम, सुन, तनी पता तो कर कि क्या चल रहा है। सुन, अपने बाबूजी को मत बता देना, वरना दौड़ा देंगे गणासा लेकर देव को। अरे देव भैया आगे। देव? अरे देव, अरे देव बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे बाबूजी पूछ रहे थे। तुमको बताया था ना कि लड़की वाले आने वाले हैं। हाँ याद है, इसलिए तो चले गए थे। पहले भैया से मिले, फिर राजेश के घर पे। अच्छा, अपना घर छोड़ के पूरा दुनिया का घर घूम के आए हो, काहे? क्योंकि हमें उनसे नहीं मिलना था। हमें शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं, समझिए आप। सॉरी सॉरी सॉरी, हमें आपसे ऐसी बात नहीं। सॉरी सॉरी। करो, तुम भी हमसे ऐसे ही बात करो। अरे बोला ना, तुम भी हमने पर ही चिल्लाओ, सब लोग हम पर ही चिल्लाओ। तुम्हारे बाबूजी, सब माँ ऐसे क्यों बोल रहे हो यार? बोला ना, गलती हो गई। सॉरी। अरे मेरी प्यारी माँ, देखो, अरे आप तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हमारी माफ करती, तो बहुत छोटी सी गलती। सॉरी सॉरी। अच्छा तो ठीक है, हमको ज्यादा चढ़ाओ मत। कल तुमको अपने बाबूजी के साथ लड़की वालों के घर जाना है, समझे ना? माँ, ये हमसे नहीं हो पाएगा। कल हम नहीं जाएंगे। देव, बहुत अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा से आदर सत्कार किए ना। और घर तो एकदम महल जैसा है। हाँ वो तो है, लेकिन हमको ना अभी भी पूरा तसल्ली। आप सही कह रहे हैं बाबा, आदर सत्कार किए लेकिन लड़के से नहीं मिल पाए। जब हम लोग उनसे मिलने गए तो ऐसा कौन सा काम आ गया कि लड़का हमसे नहीं मिल पाया? तो लड़का नहीं था वहां? तो फिर आप लोगों को वहां बुलाने का क्या मतलब हुआ? ये तो सही बात नहीं। अरे तुम लोग कैसा बात कर रहे हो? इतना अच्छा संस्कारी परिवार मिलता नहीं है। हम सब लड़का वालों से मिलकर देख चुके हैं। अरे वो लोग कैसा बात करते हैं, और तुम सब इनमें भी मीन मेख निकाल रहे हो। ये लड़का काम करता है, कहीं फंस गया होगा, और तुम सब भी ना। ये भी सही है, सबसे जरूरी काम ही है। मिलना मिलाना तो बाद में भी हो सकता है, ये बात उतनी भी मैटर नहीं करती। अरे हम भी तो यही कह रहे हैं। अरे वो लोग 1-2 दिन में आने वाले हैं ना यहाँ। अरे भाभी, कल होली है, तो उसके लिए जो जो सामान मंगवाना है उसकी लिस्ट बना लेते हैं। नमस्ते चाची, ये रजत भैया है क्या? हाँ है। तुम? जतिन? माँ, ये जतिन है, वो ट्रांसपोर्ट के काम में हमारे लिए काम करता है। हाँ जतिन, बताओ क्या हुआ? अरे भैया, वो जो अपना गाड़ी का जो भाड़ा में चलाने के लिए ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस अप्लाई नहीं किए थे, रिजेक्ट हो गया। सुन रही हो माँ? इस सरकारी दफ्तर वाले ना कुछ काम नहीं करते, चक्कर लगा लगा के थक गए। गाड़ी कब से खड़ी है, समझ में नहीं आता क्या करे कैसे करे। लाइसेंस हमको पता है कैसे होगा।
क्या हो गया? पूरी देवदास बनने की तैयारी है तुम्हारी? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार। हम तो पायल जी से एक तरफा लगाव लगाए रखे। हमें नहीं पता था कि उनका रिश्ता तय हो गया है, उनकी शादी होने जा रही है। बहुत बड़ी गलती हो गई यार। हमारी हरकत के बारे में किसी को पता चलेगा तो बेचारी पायल जी का रिश्ता ना टूट जाए यार। भाई सही में तुम्हारा नाम देव है और सही नाम रखे हैं। आजकल के जमाने में कौन सोचता है ये सब? लोग तो कहते हैं तुम नहीं कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। भाई ये सब हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हम पायल जी को पसंद करते हैं और हमें सही में अपनी गलती का एहसास है। तो आगे करना क्या चाहते हो? दीदी, ये कैसा रहेगा? अरे हो गया तुम्हारा सब कपड़ा वपड़ा का तैयारी? हाँ माँ, कल हमारी स्टार दीदी ये व्हाइट वाला सूट पहनेंगी। अच्छा है। अब पायल तो ऐसे भी यहाँ की वो क्या कहती हो तुम? स्टार माँ। हाँ स्टार है। अच्छा पायल बेटा, हमको तुमसे कुछ काम था। हाँ माँ, कहिए ना, क्या काम है? पायल, हमारा काम था। कहिए भैया, क्या काम है? दरअसल पापा ने हमें गाड़ी तो दिला दी है, लेकिन ट्रांसपोर्ट के लाइसेंस के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट के हम थक गए हैं। जिस भी ऑफिस में जाते हैं कुछ ना कुछ कमी निकाल के हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कैसे डील करें इनके साथ। भैया, आपने अपने फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट किए थे ना? हाँ, हमारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं। ये देखो। पेपर्स तो सारे पूरे हैं। पायल, अब इस मैटर में तुम ही मदद कर सकती हो। हम? वो कैसे? अरे बेटा, तुम इतनी बड़ी पदाधिकारी हो पीडब्ल्यूडी में, दूसरे विभाग को फोन करोगी तो काम तो हो ही जाएगा ना। हाँ, अगर तुम एक फोन कर दोगी तो ये काम जल्दी हो जाएगा। नहीं भैया, ये संभव नहीं है। ये हमसे नहीं हो पाएगा। काहे? क्योंकि माँ, हम अपने पद का गलत इस्तेमाल करके किसी से फेवर नहीं ले सकते। लेकिन ऐसा सब करते हैं, इसमें गलत क्या है? और तुम्हें कहीं जाना थोड़ा है, बस एक फोन ही तो करना है। भैया, बात जाने की नहीं है, और ये बात तो आप भी जानते हैं कि हम आपके लिए कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन प्लीज आप हमसे ये काम करने के लिए मत कहिए, क्योंकि ये सब हमारे नियम और सिद्धांत के खिलाफ है। भैया प्लीज एक बार फिर से कोशिश कीजिए ना। आपके सारे पेपर्स कंप्लीट हैं। काम होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा पूरा। अरे तुम कहाँ सिद्धांत विधांत का बात लेके बैठ गई हो? अपने पापा के जैसा बात मत करो। कहाँ मिला तुम्हारे पापा को इतने सालों में नियम कायदा में रह के? इज्जत, रुपए पैसे कैसे भी कमाए जा सकते हैं माँ, लेकिन इज्जत नहीं। अच्छा, तो अब तुम हमको सिखाओगी कि का सही है और का गलत? इंदु जी, पायल एकदम सही कह रही है। क्यों इसकी इज्जत को आप लोग इस तरह दांव पे लगाने के लिए कह रहे हैं? रजत कोशिश कर रहा है ना, तो करने दीजिए। आज नहीं तो काम कल हो जाएगा। पायल के बीच में पड़े बिना भी काम हो सकता है। हम जानते हैं माँ, हमारे यहाँ कोई मदद नहीं करना चाहता है। अरे बेटा, ऐसा काहे कह रहे हो? तुम्हारे पापा मदद करना चाहते थे, इसीलिए तुमको गाड़ी दिलाए। हाँ, गाड़ी तो दिलाए हैं, लेकिन उसका क्या फायदा जब हम काम ही नहीं कर पाएंगे? खड़ी रहेगी यहीं बाहर। भैया, आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए। आपके पास सारे पेपर्स हैं। काम देर से ही सही, लेकिन हो जाएगा। इन पेपर्स पे होना होता ना, अभी तक हो जाता। इंदु जी, बात बात पर उसके पीछे जाना छोड़ दीजिए। बड़ा हो गया है वो, उसे अपना काम खुद से करने दीजिए। अच्छा, कल होली है ना, उसका तैयारी कीजिए। बेटा, हमको तुम पर गर्व है। जिंदगी में अपना नैतिक विचार
उस सिद्धांत पर अगर आप टिके हुए हैं ना, हमेशा सर ऊंचा करके जी सकते हैं। होली की तैयारी करो। हैप्पी होली अंकल। थैंक यू बेटा, हैप्पी होली। हैप्पी होली अंकल। हैप्पी होली। आया, एक मिनट। भैया हैप्पी होली। मिठाई। अरे बेटा, तुम यहाँ अकेले चुपचाप क्यों खड़ी? कुछ ठीक नहीं लग रहा है पापा। जिस तरह से हमने भैया को कल रात को उनकी मदद करने से मना कर दिया, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। अरे बेटा, भूल जाओ ना वो सब कुछ। देखो, तुम अपनी जगह पे एकदम सही थी। हमको तुम पर और तुम्हारे सिद्धांत पर पूरा भरोसा है। खुश रहो और अपने काम के प्रति ऐसे ही निष्ठावान रहो। बेटा, इतना सोचना, विचार करना बहुत कम लोगों में होता है। हमको तुम पर गर्व है। तुम सबके बारे में कितना साफ मन से सोचते हो। ये सब हमने आपसे ही सीखा है पापा। देखो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और आज त्योहार के दिन मन छोटा मत करो। जाओ खेलो, खेलो होली, भागो। मिश्रा जी, होली है। जीजा जी, अरे जीजा जी, अरे होली लगाएंगे। ऐसा कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? अरे आपको भी होली मुबारक। अरे जीजी, आपको भी होली मुबारक। पायल इधर आओ। पायल आगे लगा लगा। भैया हैप्पी होली। अरे हम तो दीदी को बोले ही कि ऐसा नहीं होगा तो हम नहीं आएंगे। भगवान करे इस साल तुम्हारे हाथ पीले हो जाए। तुम्हारे मुंह में सरस्वती विराजी हैं। इस साल हम पायल की शादी का लड्डू तुम्हें खिला के रहेंगे और हम इंतजार करेंगे। और जो दीदी है ना, उनको जरूर बुलाएंगे। जुगनू, ये मालिक, थोड़ा अच्छा से लगाना। रंग ना इतना भी ना चढ़ना चाहिए। आया बात समझ में? मालिक, जब रंग चढ़ाना नहीं है तो खेलते काहे है होली? कौन हो तुम? और क्या कर रहे हो यहाँ पर? मालिक, हम काम करते हैं, आपके घर का नौकर। शाबाश। अब भाई तुमको तो याद है, आप शाबाशी देते हैं। तो काहे के लिए मालिक जैसा सवाल कर रहे हो? जैसा कहा जा रहा है चुपचाप मुंह बंद करके करो। उसको देखो। शाबाश। गुड्डी की माँ, देव कहाँ हैं? अरे जगेशन बाबू, अच्छा तुमसे। जगेशन बाबू, अरे होगा का? अरे होगा। होली मुबारक। मुबारक भाई, मुबारक। कुर्ता पहन लिया जाए भाई। पहन लीजिए, पहन लीजिए। जोगेश्वर बाबू, हाँ,
होली के दिन घर में शांति? अरे ये घर के होली तो मोहल्ला का रौनक है भाई। क्या गुड्डी की माँ? देखो जायसवाल जी भी पूछ रहे हैं काहे के लिए इतना शांति है घर में? मात मना रही हो? अरे हम तो होली के खातिर कितना सजावट किए हैं, न बेटा न बहू न पोता लोग, भला बच्चा लोगों के बिना होली कैसा लगेगा? आप तैयारी कीजिए, वैसा ही होगा जैसा पहले होता था। हर साल की तरह इस बार भी जलवा होगा। अब कैसा बात करते हैं जी? अब का भाड़ा भी लाइएगा बेटा बहू और पोता लोग को? सब पहले जैसा कैसे होगा? आप देखती जाइए। दादाजी, दादी जी। अरे आजा भाई। हाँ भाई पूछ रही थी ना, ई होगा। अरे दादाजी चलिए होली खेलते हैं। हाँ चलिए ना बाहर होली खेलने। अरे सुनिए तो, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि गुलकंद ने भेज कैसे दिया इन सबों को? अरे आने कैसे दिया, ये क्या बात हुई? आ गए ना, मजा लीजिए। क्या पोता लोग? अब होगी असली होली। हाँ भाई बुरा ना मानो। होली हो। आज ब्रिज में है होरी रसिया, इतने आए हैं कुंवर कन्हैया। हो आज ब्रिज में है होरी रसिया, इतने आए हैं कुंवर कन्हैया। आज हैं दोनों रे दोनों मगन, राधा को अपनाने आए किशन। भरत पिचकारी वो करे खिलवारी, जाने न दूंगा तो है इस बारी। छोड़ी जग की